नासा मंगलवार 12 जुलाई को नेक्स्ट जनरेशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई हमारे इस ब्रह्मांड की रहस्यमय इमेजेस को सुबह 10:30 पर रिलीज करेगा। JWST ने फरवरी में HD 84406 नाम के एक तारे को देखा था और उसको कैप्चर किया था। बुधवार 6 जुलाई को नासा द्वारा जारी की गई फाइनल गाइडेंस सेंसर द्वारा 8 दिनों की अवधि में कैप्चर किया गया था इन इमेजेस को और 32 घंटे के एक्सपोजर के समय के दौरान 72 स्नैपशॉट शामिल हैं, जो कि हमें 12 जुलाई को देखने को मिलने वाले हैं। अब 12 जुलाई के बाद JWST बर्फ के राजा यूरेनस और नेपच्यून पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। जैसा हमें पता है कि JWST एक एडवांस टेलीस्कोप है, जिस कारण हमें ये नीले से दिखने वाले प्लैनेट्स को समझा सकने में काफी मददगार होंगे। अभी सिर्फ हमने 1980 में वाइजर 2 अंतरिक्ष यान को इन प्लैनेट्स पर भ्रमण करने के लिए भेजा था, जो बृहस्पति और शनि के इतने पास से गुजरा था और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन अब वैज्ञानिक JWST की मदद से यूरेनस और नेपच्यून के मौसम पर भी नजर रख पाएंगे। वैज्ञानिकों की टीम बताती है कि हम इसकी मदद से हम हर एक प्लेनेट के वायुमंडल की संरचना और तापमान पर नजर रख पाएंगे, ताकि हमें पता चल सके दूर दराज स्थित दुनिया में इसका पैटर्न और मौसम कैसे चेंज होता रहता है। JWST इस दुनिया को डीप से डीप एनालाइज करने में सक्षम है। इसी से हम बृहस्पति और शनि के बीच अंतर को अधिक बारीकी से जान सकेंगे। यूरेनस और नेपच्यून साइज में छोटे हैं और इनके अंदर अपने आसपास के प्लैनेट्स की तुलना में बहुत कम मात्रा में ही हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। यूनाइटेड किंगडम में लिसेटर यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट लेह फ्लेचर कहते हैं कि जो हम JWST की मदद से दोनों ग्रह के बारे में जान सकते हैं, वो अन्य किसी भी दूसरी सुविधा से अभी तक के लिए पॉसिबल नहीं है। JWST हमें इनके वायुमंडलीय तापमान और केमिकल स्ट्रक्चर्स का मैप्स प्रोवाइड करवाएगा। स्थित बाल्टीमोर में स्थित स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट से रिलीज बयान में कहा गया, फ्लेचर ने कहा, हमें लगता है कि बर्फ के सम्राट कहे जाने वाले प्लैनेट्स के मौसम और जलवायु में गैसों की तुलना करना बेहद ही मददगार होगा JWST की मदद से। यहाँ पर बर्फ का मौजूद होना, क्योंकि ये प्लैनेट सूर्य से बहुत अधिक दूर हैं। वे आकार में छोटे तो है ही, साथ ही अपनी दूरी पर धीमी गति से घूमते हैं। इसीलिए गैसों का मिश्रण और वायुमंडल के मिश्रण की मात्रा बृहस्पति और शनि को एक दूसरे में काफी मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। JWST मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज में इन दोनों ग्रह के ऊपरी वायुमंडल गैस के बीच में अंतर स्पष्ट करके हमें इंफॉर्मेशन देगा और हमें काफी कुछ इनके बारे में बताएगा। JWST पर और भी अधिक विचार विमर्श किए जा रहे हैं कि JWST और हमारे लिए क्या क्या कर सकता है इस ब्रह्मांड में। हेडी हेमल एक स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जो दशकों से यूरेनस और नेपच्यून पर रिसर्च कर रहे हैं। अब JWST की मदद से वे इन प्लैनेट्स पर काफी और अधिक रिसर्च कर पाएंगे, जो कि बहुत आसान होगा। और आपको बता दें कि वाइजर 2 में हेमल ही शामिल थे, जो कि नेपच्यून और यूरेनस पर नजर बनाए रखे हुए थे। लेकिन अब JWST द्वारा इन सब को समझना बेहद ही मनोरंजक होने वाला है। JWST के लॉन्च होने के बाद ही सभी मिरर सेगमेंट तिरछे थे, चमकीले धब्बों के रूप में। प्रत्येक को उसके साथ लेवल किया गया, जो कि यह दर्शाता है कि JWST की फर्स्ट इमेज एक सेल्फी थी, जो कि फरवरी में टेलीस्कोप की कमीशनिंग प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए किया गया था। JWST टीम ने प्राइमरी मिरर सेगमेंट में से एक प्रतिबिंब करने वाली स्टारलाइट के विजुअल कैप्चर करने के लिए NIR कैम इंस्ट्रूमेंट द्वारा बनाए गए कैमरास का यूज किया गया था और तब जाकर ये पहली इमेज कैप्चर की गई थी। तब मिरर के सेगमेंट को ठीक से अलाइनमेंट भी नहीं किया गया था और यही कारण था कि केवल एक ही सेगमेंट द्वारा पहली इमेज को कैप्चर किया गया था, जो कि एक सेल्फी थी। इसके बाद JWST की टीम ने 18 इमेजेस को एक साथ 18 गोल्ड सेगमेंट को समायोजित किया। उन्होंने एक स्पष्ट इमेज को कैप्चर कर लिया, जो कि एक एकल चमकता हुआ तारा HD 84406 था। इसे मिड इंफ्रारेड कैमरा यानी कि NIR कैमरा ने इस तारे को कैप्चर किया था। इस इमेज ने वैज्ञानिकों को एक सिंबल देना शुरू कर दिया था कि हम इस टेलीस्कोप से आने वाले समय में क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि तारे के चारों ओर धुंध का एक दूर आकाश गंगाओं को प्रदर्शित करता है। स्पिट्जर, जिसे नासा ने 2020 में बनाया था, जिसका काम था इंफ्रारेड पर स्टडी करना, लेकिन इसके छोटे मिरर और ओल्ड इंस्ट्रूमेंट MIR के विपरीत दिखाई देते थे। हालांकि हम स्पेस लवर JWST की फर्स्ट इमेज को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं और वैज्ञानिक भी इन इमेज को देखने के लिए
बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब हम इस ब्रह्मांड की वो इमेजेस को देख पाएंगे। NIRSPC एक स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसका महत्व यह है किसी भी सोर्स से वेवलेंथ द्वारा प्रकाश का विभाजित कर देना। परिणाम के तौर पर हमारे पास एक ऐसा रासायनिक बारकोड है जिसका उपयोग हम वैज्ञानिक यह पहचानने के लिए करेंगे कि आकाशीय पिंड किस मटेरियल से बना हुआ है। NIRSPC इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मोस्ट पावरफुल है क्योंकि ये एक समय में कई अलग अलग सोर्स का स्पेक्ट्रम रिसीव कर सकता है। शुक्रवार 8 जुलाई को नासा ने 5 खगोलीय पिंड की एक सूची जारी की, जिसकी लिस्ट अब मंगलवार 12 जुलाई को इमेजेस के साथ दुनिया के सामने रखी जाएगी। और शायद इन इमेजेस में कैरिना नेबुला है जो हमारी धरती से लगभग 76,000 लाइट ईयर दूर स्थित है और धूल का एक चमकीला बादल है। नासा ने WASP-96b नामक के एक एक्सोप्लैनेट के स्पेक्ट्रम का भी वादा किया है, जो कि एक विशाल गर्म दूर स्थित दुनिया है जिसके वायुमंडल में एक ही बादल उपस्थित है। और इसके साथ डॉकेट पर साउथ रिंग नेबुला, गैलेक्सी ऑफ ग्रुप स्टेफन का पंचक है और साथ एक इमेज है जो अधिक दूर से लक्ष्य से प्रकाश को मोड़ने और बढ़ाने के लिए पास की गैलेक्सी के हैवी मासिव होने पर निर्भर करता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग। नासा के बयान में कहा गया कि FGS का प्राइमरी मोटिव है वैज्ञानिक चित्रित लेना। और आपको बता दें FGS एक JWST का इंस्ट्रूमेंट है। इसकी अधिकांश तस्वीरें 12 जुलाई को रिलीज कर दी जाएंगी, जिससे वैज्ञानिकों को रुचि रखने वाले स्टार और गैलेक्सी पर सटीक रूप से स्टडी कर सकेंगे। हनीवेल एरोस्पेस एक FGS कार्यक्रम वैज्ञानिक है नील रोलैंड जिसने उपकरण का निर्माण किया था। हालांकि यह इमेजेस इंफ्रारेड यूनिवर्स की सबसे गहरी इमेज हो सकती हैं, लेकिन ये सस्पेंस अभी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि नासा के प्रशासक बिल नेल्सन के अनुसार 12 जुलाई को इस ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी इस ब्रह्मांड की इमेजेस शामिल हो सकती हैं। इन इमेजेस में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 2 कैमरे और 2 स्पेक्ट्रोस्कोप मौजूद हैं, जो किसी दूर स्थित ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम को कैप्चर करता है। JWST टेलीस्कोप रेड शिफ्ट गैलेक्सी इंफ्रारेड गैलेक्सी में शिफ्टेड हो गई गैलेक्सीज को JWST द्वारा हमारे सामने प्रकट की जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप JWST की इमेजेस को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन इमेजेस को देखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।